बंसी विभूषित करानवनीताभात पीताम्बरा धरुणबिम्ब पदाधरुष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वही जो अध्याय कल चल रहा था उसी के आगे है उपासना और ज्ञान में अंतर। ध्यान दीप का उपासना और ज्ञान में अंतर, उसी के आगे का श्लोक है, वही अध्याय है। उपमृदनाति चित्तं चेद ध्यातासौ न तु तत्त्ववित् ध्यातासौ न तु तत्त्ववित् न बुद्धिमर्दयन् दृष्टो न बुद्धिर्मर्दयन् दृष्टो घटतत्त्वस्य वेदिता घटतत्त्वस्य वेदिता। यदि कोई अपने चित्त का उपमर्दन करता है, माने कोई अगर चित्त का निरोध करता है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, कोई अगर उपमर्दन करता है तो ध्याता, उपमर्दन करने वाला ध्याता व्यक्ति उपासक है, तत्ववेत्ता ज्ञानी नहीं है। घट के तत्व का ज्ञाता अपनी बुद्धि का मर्दन करता दिखाई नहीं देता। चित्त का उपमर्दन करने का तात्पर्य है चित्त का निरोध करना। उपासना करने में चित्त के निरोध की आवश्यकता है। अनेक तरह की वृत्तियां चित्त में न प्रकट हो, एक ही वृत्ति का प्रवाह रहे। एकाग्र और नियंत्रित चित्त से ही परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है और ज्ञानी को तत्व ज्ञान के हेतु चित्त निरोध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञानी को तो चित्त को देखना आता है, वो तो देख करके अपना प्रारब्ध अपना कर्म छेद करता। उपासक कर्म छेद नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि घट तत्व जानने के लिए हमें चित्त का निरोध नहीं करना पड़ता। कुछ भी जानने के लिए हमें चित्त का निरोध नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार जगत और जीव के मूल में विद्यमान परमात्म तत्व जानने के लिए भी चित्त निरोध की आवश्यकता नहीं है। सकृत प्रत्यय मात्रेण घटश्चेद भासते सदा घटश्चेद भासते स्वप्रकाशोऽयमात्मा किं घटवच्च न भासते घटवच्च न भासते। घट का एक प्रत्यय मात्र प्राप्त होने पर वो सदा भाषित होता है। एक बार अगर घड़े का प्रत्यय बुद्धि में स्थिर हो जाए तो सदा माने हमेशा हम घड़े को पहचानने में कोई भूल नहीं करते, भाषित होता है। तो स्वयं प्रकाश स्वरूपी आत्मा घट के समान सदा भाषित क्यों नहीं होगा? जब आत्मा का एक बार प्रत्यक्ष हो जाएगा तो ये हमेशा क्यों नहीं भाषित होगा? होगा। एक बार हो जाए बस खत्म बात। पूर्व पक्षी कह रहा है कि घट ज्ञान में चित्त निरोध की आवश्यकता नहीं है, ये सत्य है, किंतु घट स्थूल रूप से हमारे सामने उपलब्ध है। एक बार उसका ज्ञान होने पर वो सदा भाषित होता है, किंतु परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसे जानने के लिए चित्त निरोध की आवश्यकता होगी। इसके समाधान में आचार्य जी कह रहे हैं कि घड़ा स्थूल है, परमात्मा सूक्ष्म है, फिर भी परमात्मा अधिक स्पष्ट है, क्योंकि घड़े को जानने के लिए आपको बुद्धि आदि आंख दृष्टि आदि साधनों की अपेक्षा है, और सब साधन शुद्ध होने चाहिए। परमात्मा को जानने के लिए इन सब साधनों की अपेक्षा नहीं है, केवल अपने होने की ही अपेक्षा है। इसलिए परमात्मा का जानना अधिक सहज है। आचार्य जी कह रहे हैं परमात्मा सूक्ष्म है, फिर भी परमात्मा अधिक स्पष्ट है। घट जड़ होने के कारण स्वयं प्रकाशित नहीं होता, किंतु परमात्मा चेतन स्वरूप होने के कारण अंधेरे उजेले सब जगह भासमान होता है। उसका एक बार ज्ञान होने पर वो सदा भाषित रहता है, उसके ज्ञान में चित्त निरोध की अपेक्षा नहीं है। अब बताओ कितनी सरल बात है।
स्वप्रकाशतया किं ते स्वप्रकाशतया किं तद्बुद्धिस्तत्त्ववेदनं बुद्धिश्च क्षणनाशेति चौद्यं तुल्यं घटादिषु प्रश्न कर रहे हैं, क्या आत्मा की स्वयं प्रकाशता के कारण तुम्हें आत्मज्ञान होता है? आत्मा स्वयं प्रकाश है, इस कारण से तुम्हें आत्मज्ञान होता है। उत्तर आचार्य जी दे रहे हैं, आत्मा का तत्व ज्ञान तो तदाकार बुद्धि से होता है, किंतु बुद्धि तो प्रतिक्षण नष्ट होने वाली है। ये आपत्ति तो घट ज्ञान में भी एक समान है। चित्त निरोध की आवश्यकता उपासना में है, ज्ञान में नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में आगे प्रश्नोत्तर करते हैं। जैसे बुद्धि से घट का ज्ञान होता है और चित्त निरोध की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही बुद्धि से आत्मज्ञान भी होता है, वहाँ भी चित्त निरोध की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए जब बुद्धि में तदाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, ब्रह्माकार वृत्ति जब उत्पन्न होती है, तो आत्मज्ञान होने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब ये प्रश्न सामने आता है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो क्या उसी कारण आत्मज्ञान होता है? इस प्रश्न के पीछे भाव यह है, यदि आत्मा स्वप्रकाश रूप होने से ही आत्मज्ञान हो जाता हो, तो यह ज्ञान सभी को हो जाना चाहिए। भाई आत्मा तो सभी में है, तो सबको क्यों नहीं आत्मज्ञान है? शास्त्र और गुरु की फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब अपने आप स्वयंभू गुरु बन जाए और स्वयंभू सब ज्ञानी हो गए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए उसका उत्तर यही है, आत्मा का ज्ञान बुद्धि से होता है। जैसे घट आदि का ज्ञान नेत्र आदि प्रमाण के द्वारा बुद्धि में ही होता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान भी शास्त्र आदि प्रमाण के द्वारा बुद्धि में ही होता है। इसलिए सबको शास्त्र आदि प्रमाण प्राप्त न होने के कारण उनकी बुद्धि में आत्मज्ञान प्रकाशित नहीं होता। अगला प्रश्न यह है कि बुद्धि तो क्षणिक है, उसकी वृत्तियां क्षण क्षण नष्ट होती हैं, इसलिए उससे प्राप्त आत्मज्ञान भी क्षणिक होगा। अतः ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर रखने के लिए चित्त का निरोध तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर रहे, इसके लिए चित्त निरोध आवश्यक है। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं, यह समस्या तो घट ज्ञान में भी है, किंतु घट ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई निरोध का अभ्यास नहीं करता। जैसे क्षणिक बुद्धि से घट ज्ञान हो सकता है, वैसे क्षणिक बुद्धि से आत्मज्ञान क्यों नहीं हो सकता? आत्मज्ञान हो जाए फिर वो ज्ञान मिटेगा थोड़ी। घटादौ निश्चिते बुद्धि नश्यत्येव यदा घटा इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत् सममात्मनि शंका है, घट आदि का निश्चय होने पर यद्यपि घट बुद्धि नष्ट हो जाती है, घड़े का निश्चय हो गया, उसका ज्ञान चित्त में स्थिर हो गया, फिर घड़े वाली बुद्धि वो वृत्ति नष्ट हो जाती है। तो भी जैसे घट को आवश्यक होने पर लाया जा सकता है, तो ऐसे ही आत्मा के विषय में क्यों नहीं? आत्मा का ज्ञान हो गया, वो ज्ञान स्थिर हो गया, फिर ब्रह्माकार वृत्ति अगर नष्ट हो जाती है तो हम आत्मा का ज्ञान तो हमारे को हो ही गया, फिर उसकी जरूरत नहीं है। प्रश्न यह है, घटादि का ज्ञान क्षणिक बुद्धि से होता है, तो घट ज्ञान कराकर बुद्धि वृत्ति नष्ट हो जाती है, तो भी एक बार निश्चय पूर्वक अगर घट को जान लिया जाता है, तो वो सदा व्यवहार में वो ज्ञान हमारे काम आता है, व्यवहार में लाया जा सकता है। जब घट की आवश्यकता हो तो घटाकार बुद्धि न होने पर भी हम घड़े को उठाकर ले आते हैं, उसमें चित्त निरोध की जरूरत नहीं होती। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं, यही नियम आत्मज्ञान के संबंध में भी है। इस विषय के स्पष्ट ज्ञान के लिए 8वें अध्याय का 6, 7, 8 श्लोक पुनः देखना चाहिए। निश्चित सकृदात्मानं यदापेक्षा तदैव तम्
वक्तुम मंतुम तथा ध्यातुम शक्नोते वही तत्ववित् शक्नोते वही तत्ववित्। एक बार आत्मा का निश्चित ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जब अपेक्षा हो तभी उसके विषय में तत्वविद पुरुष कहने में, मनन करने में, ध्यान करने में समर्थ हो सकता है। आत्मा का ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जब आवश्यकता हो तो वो उस ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। यहाँ घट ज्ञान के समान आत्मज्ञान भी है, उसे स्पष्ट करते हैं। जैसे एक बार घट ज्ञान निश्चित होने पर घटाकार वृत्ति नष्ट हो जाती है, फिर भी घट को व्यवहार में लाया जा सकता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर भले ही तदाकार वृत्ति नष्ट हो जाए, फिर भी वो आत्मज्ञानी पुरुष आत्मा के विषय में बोल सकता है। जब इच्छा हो उसका मनन भी कर सकता है, जब चाहे तो उसे आत्मा का ध्यान भी कर सकता है। तात्पर्य यह है, जैसे घट ज्ञान में चित्त निरोध की आवश्यकता नहीं है, वैसे आत्मज्ञान में भी चित्त निरोध की आवश्यकता नहीं। उपासक इव ध्यान लौकिकम उपासक इव ध्यायमल उपासक उपासक इव ध्यायमल लौकिकम विस्मरेद्यदि लौकिकम विस्मरेद्यदि विस्मरेत्येव साध्याना विस्मरेत्येव साध्याना वत् स्मृतिर्न तु वेदनात् वत् स्मृतिर्न तु वेदनात्। शंका कर रहे हैं, उपासक की भांति तत्ववेत्ता भी ध्यान करेगा तो लोक व्यवहार का विस्मरण हो जाएगा। उत्तर, भले ही विस्मरण करे किंतु वो ध्यान के कारण होगा, ज्ञान के कारण लोक व्यवहार का विस्मरण नहीं होगा। जब उसका ध्यान कहीं और होगा तब दूसरी चीज विस्मरण हो जाएगी, लेकिन ज्ञान उसका विस्मरण नहीं होगा। ध्यान और ज्ञान में अंतर। पीछे इस श्लोक संख्या 87 में कहा है, ध्यान में एकाग्र निष्ठा वाला पुरुष पर व्यसनी नारी की भांति लोक व्यवहार भली भांति नहीं कर पाता, किंतु तत्ववेत्ता अपना लोक व्यवहार सम्यक रीति से करता है। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ कहते हैं, यदि ज्ञानी पुरुष आत्मा का ध्यान करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो कर ही सकता है। उपासक की भांति यदि वो ध्यान में निमग्न रहता है, उसका लोक व्यवहार भी भली भांति न चलेगा, उसमें बाधा पड़ेगी। किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है ज्ञानी पुरुष के ज्ञान के कारण ही लोक व्यवहार में बाधा पड़ती है। लोक व्यवहार में तभी बाधा पड़ेगी जब ज्ञानी या ज्ञानी ध्यान उपासना करने में व्यस्त रहेंगे। ध्यानम त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्मुक्ति सिद्धिता ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इति शास्त्रेषु डिंडिमा। ध्यान तो ज्ञानी के लिए ऐच्छिक है। ज्ञानी है, उसका मन है ध्यान करे, उसका मन है न करे। उसकी मुक्ति तो ज्ञान से ही सिद्ध है। वो तो उसकी मुक्ति तो जागृत हो गई। शास्त्र का डिमडिम घोष है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मुक्ति का सीधा संबंध ज्ञान से है। आत्मज्ञान होने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उपासना से भी मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब उपासक के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। समस्त शास्त्र इसके प्रमाण है। यहाँ आचार्य श्रुति वचन उद्धृत करते हैं, ज्ञानादेव हि कैवल्यम प्राप्यते देवमुच्यते। ज्ञान से ही कैवल्य माने अद्वितीय। कैवल्य का अर्थ है अद्वितीय ब्रह्म भाव। अद्वितीय जैसा कभी पहले न हुआ हो, ऐसा ब्रह्म भाव कैवल्य का अर्थ है। ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है और उससे मुक्ति प्राप्त होती है। सभी उपनिषदों का यही डिमडिम घोष है। अर्थात वह नगाड़ा पीटकर घोषणा करते हैं, परमात्मा ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अन्य उपनिषद के वचन भी इस प्रकार हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति
नान्या पंथा विद्यते अयनाय, नान्या पंथा विद्यते अयनाय। उस परमात्मा को जानकर मृत्यु के पार चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। पुनः एक उपनिषद कहता है, ज्ञानादेव मुच्यते सर्वपाशैः, ज्ञानादेव मुच्यते सर्वपाशैः। ज्ञान के द्वारा ही सब बंधनों से छूट जाते हैं। श्वेता सुतर उपनिषद के 1:11 का वचन है, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि। उस प्रकाशमय परमात्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। आत्मज्ञान से पुरुष मुक्त हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। उसके लिए उपासक के समान ध्यान करने की आवश्यकता तो नहीं है, किंतु यदि वो चाहे तो ध्यान कर सकता है। उसके ध्यान करने का प्रयोजन मुक्ति प्राप्त करना न होकर जीवन मुक्ति का सुख पाना या आनंद की अनुभूति करना है। ध्यान न करने से लोक व्यवहार से विक्षेप उत्पन्न होकर उसके दैनिक सुख में बाधक हो सकता है। तत्व विद्यति न ध्यायेत, प्रवर्तेत तदा बहि, प्रवर्तेत तदा प्रवर्ततां सुखेनायम्, को बाधोस्य प्रवर्तने, को बाधोस्य प्रवर्तने। यदि तत्ववेत्ता ध्यान न करेगा तो वो बाह्य कार्यों में प्रवृत्त होगा। उत्तर, ऐसा नहीं है। बाह्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं होगा, वो सुख से प्रवृत्त होगा। उसको बाह्य कार्यों में करने में उसको सुख लगेगा, आनंद लगेगा, इसलिए वो करेगा। सामान्य व्यक्ति या उपासक व्यक्ति बोझा टालता है बोझा, लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं है। उसको हर काम करने में उसको रस या आनंद आता है, इसलिए वो करता है, और उसके अंदर कोई बात नहीं होती। न चाह होती है, न चिंता होती है, न प्रतिस्पर्धा होती है, न आलस्य या प्रमाद होता है। उसको सुख आता है, उसको अच्छा लगता है। वो सुख से प्रवृत्त हो, उसमें प्रवृत्त होने में तत्ववेत्ता को क्या बाधा है? उसको सुख मिलता है, अपना करता है। ये सामान्य व्यक्तियों को क्या है? सामान्य व्यक्ति आराम का मतलब क्या समझते? सोना। सामान्य जीव कहीं हम बहुत आराम से हैं, कहीं सो रहे हैं, मतलब सोने में कोई बाधा नहीं। सुबह सोए, चाहे शाम को सोए, चाहे दोपहर में सो जाए, जब मौका मिले तब सो जाए, उसको लगता है हम सबसे बड़े सुखी हैं। न कुछ काम करे, न कुछ धाम करे, बच्चे पैदा हो जाए, न बच्चा देखे, न घर देखे। सामान्य जीव उसको क्या रहता है? सोने को स्वतंत्रता हो गई तो उसको लगता है वो सर्व सुखी है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति आनंदित, उसको हर काम करने में आनंद होता है। अगर उसके सामने कोई काम आया तो वो अपना कर देगा, उसको सुख लगेगा। उसमें प्रवृत्त होने में तत्ववेत्ता को क्या बाधा है? कोई तत्ववेत्ता कोई बात, क्योंकि उसमें आलस्य प्रमाद होता नहीं, तो उससे कोई बाधा भी नहीं होती। सबसे बड़ी बाधा आलस्य और प्रमाद। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि यदि तत्ववेत्ता ध्यान अभ्यास नहीं करता तो उसे सदा लोक व्यवहार में ही लगना पड़ेगा और वो अनात्म पदार्थों में प्रवृत्त होगा। ऐसा करना उसके लिए हितकर नहीं। उसका उत्तर आचार्य जी दे रहे हैं, करे ध्यान न करते हुए तत्ववेत्ता सुख से बाहरी प्रवृत्तियों में पड़ सकता है तो पड़े। ऐसा करने से उसके तत्व ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती और उसके मुक्त होने में भी कोई शंका नहीं होती। उसको तुम्हें ध्यान करने में आनंद मिल रहा है, तुम बैठो अकर्मण्य बनो, उसको करने में अच्छा लगा, आनंद आ रहा, वो अपना करता है। इसमें कोई बाधा, उसके ज्ञान में कोई बाधा नहीं पड़ती।
अति प्रसंग इति चेत अति प्रसंग प्रसंगम तावदीरय प्रसंगम तावदीरय प्रसंगो विधि शास्त्रम चेन् प्रसंगो विधि शास्त्रम चेत् न तत्तत्त्वविदं प्रति न तत्तत्त्वविदं प्रति। शंका है, इस प्रकार से अति प्रसंग दोष आएगा। तो उत्तर दे रहे हैं आचार्य जी कि ऐसा बताओ कि प्रसंग है क्या। शंका है, शास्त्र विधि का अनुगमन करना ही प्रसंग है। तो उत्तर, वो तो तत्वविद के प्रति नहीं है, शास्त्र से वो अलग आचरण तो करता नहीं। तो ये बात तत्वविद के लिए कहां से आ गई? वो शास्त्र का आचरण नहीं करता। ये शंका हो सकती है कि यदि ज्ञानी पुरुष ध्यान साधना नहीं करता तो उसके साथ अति प्रसंग आवेगा, इसलिए उसे ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसके उत्तर में आचार्य पूछते, प्रसंग कहते किसे जिसका उल्लंघन करने से अति प्रसंग दोष आता है? आचार्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है, शास्त्र में वर्जित कर्म के विधि निषेध को ही प्रसंग कहते हैं। इसका उल्लंघन करने से शास्त्र आज्ञा का तिरस्कार होता है और वही अति प्रसंग दोष है। अब मूल प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं, शास्त्र के विधि निषेध का पालन रूप प्रसंग तो अज्ञानी पुरुषों के लिए है, ये करो या न करो। जिसको कुछ ज्ञान नहीं है उसको बताया जाता है, लेकिन जो जगत और कर्म बंधन को सत्य समझते हैं उसके लिए है कि ऐसे करो ऐसे न करो, ये ले ये न लो। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में तो यह सब नानात्व मिथ्या है। जब उसके दृष्टि में नानात्व मिथ्या है तो इसलिए उसके ऊपर विधि निषेध पालन का प्रतिबंध भी लागू नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा कुछ उससे होगा ही नहीं जो नहीं होना चाहिए। ज्ञानी का लक्षण है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि जो नहीं होना चाहिए। ये देखने वालों का भ्रम हो सकता है, पर ज्ञानी में कोई भ्रम नहीं हो सकता। वर्णाश्रम वयोवस्था अभिमानो यस्य विद्यते अभिमानो यस्य विद्यते तस्यैव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि। जिसे वर्ण आश्रम वय और अवस्था का अभिमान होता है उसी के लिए समस्त विधि और निषेध भी होता है। विधि निषेध का निरूपण करने वाला पूर्व मीमांसा शास्त्र ज्ञानी पुरुषों के लिए नहीं है, वो उन ज्ञानियों के लिए है जिनमें वर्ण का अभिमान है, आश्रम का, आयु का, अवस्था का अभिमान विद्यमान रहता है। वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वय माने आयु भी 4 हैं, बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, प्रौढ़ता और वृद्ध। अवस्थाएं भी 3 हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो पुरुष इनका अभिमान रखता है वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ इत्यादि। ऐसे पुरुषों के लिए वर्ण आदि के अनुसार कर्तव्य कर्म भी निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन करना ही उनका स्वधर्म है। गीता में भगवान भी यही बात कह रहे हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष, देखो आजकल लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते, उनको लगता हम जो कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है। जो पुरुष शास्त्र विधि त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है ना तो उसको कोई सिद्धि प्राप्त होती, किसी भी तरह से उसको तृप्ति कभी भी कहीं भी। सिद्धि का मतलब है भौतिक रूप में उसको कभी भी किसी भी विषय वासना से, किसी भी चीज से ना तो कभी कोई तृप्ति होती, ना तो उसे कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और ना ही उसे परम गति को, और ना परम गति और ना ही सुख को ही, ना ही उसे परम गति प्राप्त होती, ना उसको सुखमय स्थिति बनती है। जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है, अब आजकल इस तरह के आचरण की तो भरमार है। आप कौन होते हो टोकने वाले?
आप कौन होते बोलने वाले? आजकल माता पिता भी नहीं बोल सकते। लड़के इतने उद्दंड हैं, मन हुआ जहां तहां चल दिए, कुछ अगर टोका टाकी कर दे तो बहुत व्यवधान मानते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम् कार्य व्यवस्थितौ कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा शास्त्रविधानं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि इसलिए तुम्हारे हेतु इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में क्या करें और क्या न करें, शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा समझकर तुम शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करो। जो शास्त्र में कहा गया है वैसे ही कर्म करो। वर्णाश्रम दयो देहे वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिता नामनो बोध रूपस्येत एवं तस्य विनिश्चयः शरीर में वर्णाश्रम आदि माया से परिकल्पित है, वे बोध रूप आत्मा में नहीं है, ऐसा ही उस ज्ञानी का दृढ़ निश्चय होता है। इसलिए ज्ञानी के ऊपर विधि और निषेध लागू नहीं होता। अज्ञानी मनुष्य को देहाभिमान होता है और देह की अवस्था आदि के अनुसार उसका धर्म भी निर्धारित होता है। उसका पालन उसे अवश्य करना चाहिए, तभी उसे भौतिक सुख प्राप्त होगा, चित्त शुद्ध होगा और फिर परम गति भी प्राप्त होगी। तत्ववेत्ता यह मार्ग पूरा कर अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। विधि निषेध के पालन का जो फल प्राप्त होता है वो प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसे अपने चले हुए मार्ग पर पुनः चलने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त तत्ववेत्ता आत्मा और अनात्मा को जानता है। वो अपने अनुभव से देखता है कि वर्णाश्रम आदि के सभी धर्मों का संबंध अनात्मा अर्थात देह से है। देह माया की मिथ्या परिकल्पना है, अपना आत्मस्वरूप उससे भिन्न है, वो अविनाशी है, नित्य है, निर्विकार है। इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है और न उसके पालन करने से उसका कोई भी प्रयोजन। समाधिमथ कर्माणि मा करोतु वा हृदयेना सर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः जिसके हृदय से समस्त पदार्थों की आसक्ति नष्ट हो गई। जिसके हृदय से, आजकल तो शायद ही कोई ऐसा मिले। लोभ के प्रति आसक्ति नष्ट नहीं होती, काम के प्रति आसक्ति नष्ट नहीं होती, चाह के प्रति आसक्ति नष्ट नहीं होती। एक दो चार चीजें हैं। ये कह रहे हैं जिसके हृदय से समस्त पदार्थों की आसक्ति नष्ट हो गई है, वो उत्तम आशय समाधि चढ़ावे या न चढ़ावे, वो समाधि में जाए अथवा न जाए। जिसकी आसक्ति सब समाप्त हो गई है, वो समाधि में जाए या न जाए, कर्म करे या न करे, वो तो सिद्ध है ही, वो तो मुक्त है। जिसके हृदय से सब पदार्थों की आसक्ति समाप्त हो गई। विद्यते हृदय ग्रंथि, जिसके हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया है। शास्त्र भी ज्ञानी पुरुष के लिए किसी कर्तव्य का निर्धारण नहीं करते। इस श्लोक में प्रयुक्त शब्दों से शास्त्र की ओर संकेत किया गया है। वे यही कहते हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। ज्ञानी के लिए कार्य या करण, कार्य और कर्म करने के साधन कुछ भी नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। उसका इस विश्व में ना तो कोई कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने का ही कोई प्रयोजन रहता है। अर्थात उसके सामने अगर कुछ करने को आया
उसको अच्छा लगा तो कर देगा और नहीं उसको भाया तो नहीं करेगा। दोनों में उसका कोई भी मतलब नहीं है। कर्म करने के दो ही प्रयोजन हो सकते हैं, एक तो लोक या परलोक की किसी इष्ट वस्तु के प्राप्त करने की कामना और दूसरा अपना चित्त शुद्ध कर आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनना। कर्म करने की दो बातें, एक तो कोई सकाम कर्म करेगा, कर्म इच्छा है किसी वस्तु के प्राप्त करने की तो हम वो कर्म करेंगे। वो है कर्म करने के दो प्रयोजन हो सकते हैं, एक तो लोक या परलोक की किसी इष्ट वस्तु के प्राप्त करने की कोई कामना ये, और दूसरा निष्काम कर्म अपने चित्त को शुद्ध कर आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनना। तो एक तो सकाम कर्म करेगा, एक निष्काम कर्म करेगा। ज्ञानी पुरुष के सामने कर्म करने में इनमें से कोई भी प्रयोजन नहीं। चित्त शुद्ध हो गया तभी तो ज्ञान प्रकट हुआ, और उसके लिए शास्त्र की कोई आज्ञा भी नहीं है। वो कर्म करे या न करे, ध्यान करे या न करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। नैष्कर्मेण न तस्यार्थः नैष्कर्मेण तस्य तस्यार्थोऽस्ति न कर्मभिः तस्यार्थोऽस्ति न कर्मभिः न समाधानं जप्याभ्याम् न समाधानं जप्यामि यस्य निर्वासनं मनः यस्य निर्वासनं मनः। जिसका मन है लेकिन मन में कोई वासना नहीं है, ऐसा भी होता है ना। जिसका मन वासना रहित है उसे ना नैष्कर्म से कोई प्रयोजन है, ना कर्म से, और ना समाधि जप आदि से ही कोई प्रयोजन। ज्ञानी पुरुष की वासनाएं क्षीण हो जाती। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी तीनों प्रकार की जो ज्ञानी पुरुष है उसकी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, तभी वो नित्य समाधि में स्थित हो पाता है। उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में ज्ञानी के लिए कर्म करने या न करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति मानो गीता के श्लोक 3 अध्याय के 18वें श्लोक का अनुवाद है। कुछ ज्ञानी पुरुष वेद व्यास शंकराचार्य की भांति बहुत कर्म करते हैं और कुछ जड़ भरत की भांति कुछ कर्म नहीं करते। कुछ ज्ञानी पुरुष जप या ध्यानाभ्यास करते हैं, कुछ भी नहीं करते। इससे उनके ज्ञान में कुछ घटा बढ़ी नहीं होने वाली। लेकिन प्रश्न यह है कि ज्ञानी का मन वासना रहित कैसे हो सकता है? जब तक शरीर चल रहा है उसमें वासना अवश्य होनी चाहिए। इस शंका का समाधान आचार्य जी कर रहे हैं। पूछने वाले भी बड़े विचित्र लोग हैं। आत्मा असंगस्ततो अन्यत आत्मा असंगस्तोस्ततो अन्यत स्यात् इंद्रजालं हिमायिकं स्यात् इंद्रजालं हिमायिकम् इत्यचंचल निर्णीते चंचल कुतो मनसि वासना कुतो मनसि। जिसको ये बोध हो गया कि आत्मा असंग है और उससे अन्य सब कुछ, अन्य उससे कुछ है ही नहीं, और जो दूसरों को समझ में आता है वो इंद्रजाल है, मिथ्या है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर मन में वासना कहाँ रह सकती है? इसलिए ज्ञानी पुरुष का मन वासना रहित होता है। ज्ञानी पुरुष में वासना हो ही नहीं सकती। अगर वासना होगी तो उसको ज्ञान नहीं होगा। हो भी कैसे सकती है? वो अपने को शुद्ध आत्म स्वरूप अनुभव करने लगता है। वो आत्मा असंग है, निर्लेप है, उसके साथ वासना का संसर्ग हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी पुरुष वासना मुक्त है। यदि यह कहो कि वासना उसके आत्मा में भले न हो किंतु उसके मन में तो रह सकती है, मन तो असंग स्वभाव का है नहीं। इसलिए अपने मन की वासना त्यागने के लिए उसे ध्यान जप करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी पुरुष आत्मा से भिन्न शरीर, मन, बुद्धि, विषय आदि को इंद्रजाल उसको समझ में आता है। उसका मोह और भ्रम समाप्त हो जाता है। इस विषय में उसका दृढ़ निश्चय है। ऐसी अवस्था में मन वासनाग्रस्त रहे या शुद्ध, उससे क्या लेना देना। स्वप्न में जागे हुए मनुष्य को कभी अपने स्वप्न काल की समस्याओं में व्यस्त नहीं देखा जाता।
स्वप्न देखते हुए व्यक्ति अगर जाग जाता है तो जागने के बाद उस स्वप्न की समस्याओं में व्यस्त नहीं रहता है नहीं रहता, वो उन्हें मिथ्या समझकर उसकी उपेक्षा कर देता है और भूल जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी अपने शरीर और जगत के प्रपंच से कुछ सरोकार नहीं रहता, फिर भला वो वासना निवृत्ति के लिए कोई प्रयास क्यों करेगा। एवं नास्ति प्रसंगोपि कुतो स्याति प्रसंजनम प्रसंगोस्य तस्यैव शक्येताति प्रसंजनम संकेताति प्रसंग। इस प्रकार तत्ववेत्ता के लिए प्रसंग ही नहीं है तो अति प्रसंग कहाँ से होगा। जिसके लिए प्रसंग है वही अति प्रसंग की शंका करता है। प्रसंग का अर्थ है शास्त्र नियत विधि और निषेध। देहाभिमानी अज्ञानी मनुष्य के लिए ये कर्म विधान है। इस प्रकार जिसे प्रसंग प्राप्त है उसे अति प्रसंग भी प्राप्त है। वो विधि निषेध का पालन करते हुए अपना विकास करेगा और पूर्णता की ओर आगे बढ़ेगा। तत्ववेत्ता ये सब कर चुका, इसलिए उसके लिए न प्रसंग है न ही अति प्रसंग है। इसे समझने के लिए बालक का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। विद्यभावान् बालस्य दृश्यतेति प्रसंजनम् स्यात् कुतोऽति प्रसंगोऽस्य विद्यभावे समे सति। जैसे बालक के विधि के अभाव से उसके लिए अति प्रसंग नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार विधि का अभाव समान होने के कारण तत्ववेत्ता के लिए भी अति प्रसंग कैसे हो सकता है। भारतीय तर्क शास्त्र में कोई भी तर्क प्रक्रिया उदाहरण दिए बिना पूरी नहीं होती, उसे दृष्टांत कहा जाता है। दृष्टांत से ही सिद्धांत प्रकट होता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई प्रसंग न होने के कारण अति प्रसंग का प्रश्न भी नहीं आता। इसे सिद्ध करने के लिए शास्त्र और युक्ति प्रमाण दिए। अब एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। अबोध बालक के लिए विधि निषेध का कोई निर्धारण नहीं होता और न उसके लिए अति प्रसंग दोष है। शास्त्र में भी बालक को कामाचार, काम बख्शा, मनमानी व्यवहार करने वाला, इच्छानुसार भोजन करने वाला कहा गया है। शंकराचार्य ने भी ज्ञानी को बालोन्मत्तैव विवेक चूड़ामणि में कहा है। उसका तात्पर्य है ज्ञानी पुरुष के लिए बालक के समान न विधि है, न निषेध है, न अति प्रसंग दोष है। इस दृष्टांत में उठने वाली शंकाओं का अगले श्लोक में विचार कर रहे हैं। न किंचिद वेत्ति बालश्चेत सर्वं वेत्तेव तत्त्ववित् अल्पज्ञस्यैव विधया सर्वेषुर्नारेर्दयोः। शंका कर रहे हैं बालक तो कुछ नहीं जानता, ज्ञानी तो सब कुछ जानता है, तो अल्पज्ञ के लिए ही सब विधान है, शेष दो के लिए कोई विधान नहीं है। बालक के उदाहरण में हम देखते हैं कि वो तो बिल्कुल अज्ञानी है, उसे अपने शरीर तक की सुध नहीं होती, वो विधि निषेध कुछ समझ ही नहीं सकता, इसलिए उसके साथ अति प्रसंग दोष कैसे आएगा। ज्ञानी तो ज्ञानवान है, उसके साथ यह स्थिति नहीं है, उसके लिए प्रसंग और अति प्रसंग हो सकता है। आचार्य कहते हैं ज्ञानी ज्ञानवान ही नहीं वरन ज्ञानी सर्वज्ञ होता है। अज्ञानी के लिए ज्ञान के कारण जगत कुछ नहीं है और ज्ञानी को ज्ञान दृष्टि के कारण जगत स्वप्नवत मिथ्या दिखाई देता है, इसलिए वो कुछ नहीं है। वो असंग आत्म स्वरूप को भी जानता है, उसके लिए किसी विधि निषेध की आवश्यकता ही नहीं है। वस्तुतः हमारे शास्त्रों द्वारा निर्धारित विधि निषेध न अति अज्ञानियों के लिए है न सर्वज्ञ ज्ञानियों के लिए है, वे अल्पज्ञ पुरुषों के लिए ही है। वे अपनी अल्प बुद्धि से योजना बनाकर अपने दुखों से छुटकारा चाहने के लिए अनेक तरह के यत्न करते हैं, किंतु दिनों दिन अधिकाधिक उसी में उलझते जाते हैं। शास्त्र में मार्गदर्शन करता है, उसका अनुसरण कर वे अपना लक्ष्य पा सकते हैं,
ज्ञानी व्यक्ति अपने लक्ष्य में पहुंच चुका है, फिर भला उसे किसी के मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता। अब ज्ञानी का सत्संग क्या है? ज्ञानी का सत्संग है, ज्ञानी समझता है सत्संग किया नहीं जाता, होता है और उसमें कोई अपना होना पना जान ले, इसी का नाम सत्संग है। ये आत्मज्ञानियों की बातें हैं। असत के पूर्ण त्याग में सत्संग स्वतः होता है। अहंकार ही असत्संगी है, उसी को सत्संगी होना है जो नित्य है, निरंतर है, न आता है न जाता है। इस है का संग ही सत्संग समझना चाहिए। जो नित्य प्राप्त है, सर्वत्र विद्यमान है, सच्चित तत्व को जो जानता है वही सत्संगी है। इस सत्संग के लिए कहीं जाने की, किसी श्रम की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हम हैं वही सत है, जहाँ हमारा या मेरा की प्रतीति है वही असत संग। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना। अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे। संभव है इस ज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। संभव है इस अज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। ये अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख। ये अहंकार करता मन भोगता है सुख दुख। पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना। पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। सब खोज ही गलत है बस जानना काफी है। सब खोज ही गलत है बस जानना काफी है। हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना। हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। इसका संत वचन है, विनाशी के चिंतन मनन एवं संयोग भोग से जो नित्य निरंतर है उसके योग की विस्मृति हो रही है। विनाशी के चिंतन मनन एवं संयोग भोग से
जो नित्य निरंतर है, उस योग की विस्मृति हो रही है। जो बिना श्रम के अपने आप में ही अनुभूत हो, उसे परमात्मा ही कहते हैं। ये सत्य प्रति क्षण के पीछे विद्यमान है, खोजना नहीं है, चाह रहित होकर इसका अभी अभी अनुभव करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योरमामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति।